अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए, इससे पहले एचएससी टेस्ट के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस था, उसके हर एक के 2-2 वीडियोज़ बना के प्लेलिस्ट पूरा अपलोड कर दिया, जिसमें एचएससी के 8 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट और जो भी इनके सिलेबस थे वो मैंने करवा दिए थे। मैथ्स के बाद अब आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ और ये बेसिक इंग्लिश होगा और जो कि आपके एचएससी सिलेबस में भी है। और जिस स्टूडेंट ने ये पूरा सीरीज़ देखा, मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि उसको देखने के बाद, मतलब ये सेशन देखने के बाद, उनका कोई भी सवाल इंग्लिश के रिगार्डिंग या मैथ के जो भी सिलेबस में है, इंशाल्लाह वो गलत नहीं होगा। इंग्लिश सीरीज़ का पहला लेक्चर आज है, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो कि आई नो सारे स्टूडेंट्स को आते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट 1-2 ज़रूर होंगे जिनको वो भी नहीं आते होंगे। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एबीसी से, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक होगा आज, हम सबसे पहले देखेंगे जल्दी-जल्दी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, नाउन और उसके टाइप्स। सेकंड, मैं वर्ब की बात करूँगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनकी बात करूँगा। और लास्ट में एडजेक्टिव, ठीक है? एडजेक्टिव की बात करूँगा, ताकि ये चीज़ें जो भी हैं आपके सवाल ज़रूर आएँगे इससे, ठीक है? बाद में फिर स्टेप 2 में हम कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना, प्रोनाउंस, मतलब जो भी सिलेबस में है वो सब कुछ करते जाएँगे। सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन से। ये सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से बनाई जा रही है, ठीक है? नाउन कहते हैं सिंपल, कि नाउन है किसी, नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन नेम है या तो किसी शख्स का, या किसी जगह का, या किसी चीज़ का, उसको हम नाउन कहते हैं। मसलन नाम होगा, तो मैं कहूँगा कि एग्जांपल क्या है नाउन के, तो आप लोग दे सकते हैं एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? कि भई कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है? मेरा ही नाम लिख ले, ठीक है? मेरा नाम, कोई नाम हो गया, ठीक है? कराची हो गया, कोई प्लेस हो गया, ठीक है? जो भी है। और थिंग का कोई भी वॉच लिख लें आप। ये क्या है? ये सब नाउन कहलाते हैं। तो नाउन के आते हैं कुछ टाइप्स, जिनको फार्मूला नाम याद रखने का आसान है। सबसे पहले आप इनको कर लें कॉमन नाउन, ठीक है? पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद है प्रॉपर नाउन, फिर तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? फिर आता है काउंटेबल, और लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन। मैं बेसिक, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम बेसिक से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? कॉमन नाउन का मतलब ये है, इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कॉमन चीज़ें, कोई प्रॉपर नहीं है उसमें। इसकी कॉमन चीज़ें क्या? अगर मैं कहूँ कि एग्जांपल अली कोई है, तो वो कॉमन है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि बुक, बुक क्या है? कॉमन है, ठीक है? मोबाइल, मोबाइल क्या है? मोबाइल कॉमन है। अगर मैं कहूँ, ये तो हो गया कॉमन है। प्रॉपर नाउन कैसे कहेंगे? यहाँ बुक था ना, अगर मैं कहूँ कि बायो की बुक थी, ठीक है? बायोलॉजी की क्या है? बुक है। अब वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। मोबाइल था, अब मैं कहूँगा आईफ़ोन, ठीक है? या मैं कहूँगा सैमसंग, या मैं कहूँगा इन्फिनिक्स, या मैं कहूँगा जो भी नया मोबाइल का नाम लूँगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक नाम के साथ आ जाएगा मोबाइल, तो वो क्या होगा? प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको क्या किया जा सकता है? फ़ील किया जा सकता है। मसलन इमोशंस, ठीक है? इमोशन से रिलेटेड है। एग्ज़ाम्पल और क्या होगा? सैडनेस, ठीक है? सैडनेस क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है? ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन वो चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। एग्ज़ाम्पल पेन, जितने भी पेन हो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है? बुक, ठीक है? बुक्स, बुक्स कर लें इसको, पेन्स, पेन्स, बुक्स, तो क्या होगा? ये काउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं।
चेयर्स, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हेयर्स, बाल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये तो हो गए सारे नाउन की सारे काइंड्स। अब होता है एक चीज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? देखो, वर्ब को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। वर्ब को याद रखने के लिए आसान सा ट्रिक है, किसी भी उर्दू अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे चलना, धोना, कल खेलना, पढ़ना, लड़ना, झगड़ना, सोना, ठीक है। नून अलिफ ना जिसको भी आएगा लास्ट में तो वो वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्ले। प्ले का मतलब क्या है? खेलना ना। तो क्या नून अलिफ ना आ गया ना, तो क्या होगा? ये वर्ब होगा। अगर मैं कहूँ कुक, ठीक है, कुक क्या होता है? ठीक है, पकाना। तो क्या नून लिखना आ गया ना, तो ये वर्ब कहलाता है। नून लिखना जहाँ भी आएगा तो वो वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब क्या करता है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, ठीक है, विच शोज एन एक्शन। जुमले में एक्शन या अमल को शो करने वाला क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है अभी बताता हूँ। ये क्या हो? ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। वर्ब ये होता है वर्ब, प्ले, क्रिकेट, खेलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो, आपको सिर्फ वर्ब का मैंने बताना था, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई। वर्ब वो होता है जो अमल को शो करता है, एक्शन को शो करता है। अब यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? प्लेइंग हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, खेलना हो रहा है। तो ये क्या होता है? वर्ब है। अब सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में काम करने वाला सब्जेक्ट जो है ना, जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और जुमले में एक्शन को रिसीव करने वाला, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी अमल को रिसीव कर रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट पे ना, लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा? क्रिकेट ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की हेल्प कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब, नाम से भी ज़ाहिर है वर्ब की हेल्प कर रहा है। ये फिर अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ तक सिंपल, आपको यहाँ तक मैंने ये समझा दिया कि नाउन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, वर्ब क्या होता है, और लास्ट में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव चलो अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर चलो मैं इसको यहाँ पर बना भी देता हूँ। एडजेक्टिव होता है किसी की अच्छाई या बुराई की, या तो ये कोई गुडनेस शो करेगा या फिर कोई बैडनेस शो करेगा। अगर मैं कहूँ कि ही इज अगली, ठीक है, वो बदसूरत है, तो अगली क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि शी इज गुड इन राइटिंग, ठीक है, जो भी है, तो गुड क्या होगा यहाँ पे? तो गुड इसका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। उर्दू में हम इसको इसमें सिफ्त कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक इंग्लिश। इस वीडियो की बुनियाद पे देखेंगे कि मे बी स्टूडेंट्स को वाकई इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम हर स्टेप के मुताबिक आपसे काम करेंगे। अगली वीडियो में एनालॉजी समझाऊंगा कि एनालॉजी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पार्ट 1 होगा, मतलब लेक्चर 1 होगा सिलेबस एचएससी का। पार्ट 2 में अगले में हम जो है ना एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपके लिए ये काम की है, आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एचएससी सिलेबस के लिए इंग्लिश पोर्शन से भी। मैथमेटिक्स का ऑल डिटेल प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है।